अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का आपका लेक्चर 28 है, जो इसमें हम रिवीजन करेंगे कुछ लेक्चर्स की, जिसमें ये है कि आप लेट्स से अगर किसी दो मैट्रिक्स को आपने कंबाइन करना है, किसी एक मैट्रिक्स को दूसरे के लेफ़्ट में वैल्यूज़ रखवानी है या उसके राइट में रखवानी है या अपर रखवानी है या बिलो रखवानी है, उससे तो कैसे करेंगे। सी इज़ इक्वल टू ए कॉमा बी। लेट से आपके पास ए और बी कोई गिवन है, ठीक है, वो आप लिख लें यहाँ पे। लेट से ए आपके पास है 3 4 5 5 6 7 2 3 4, और इसी तरीके से बी आपके पास है, लेट से वो आपके पास है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर आप लिखते हैं C इज़ इक्वल टू ए कॉमा बी, तो इसका क्या मतलब है। इस सेक्शन को हम रन करते हैं तो हमें इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ओ सॉरी, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि एक चीज़ मिसिंग थी। इस सेक्शन को रन करें। अब यहाँ पे आप देखें ए आपके पास क्या वैल्यू है। ए आपके पास है जी ये, और इसी तरीके से बी को भी देख लें, बी ये, ठीक है। अब जो सी होगा वो क्या होगा, ए की वैल्यूज़ पहले होंगी, फिर सी की वैल्यूज़। ये सारी की सारी ये क्या हैं, ए की वैल्यूज़ हैं, ये पहले 3 कॉलम्स जो हैं, और ये क्या हैं, बी की वैल्यूज़ हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस बी को आप क्या करवाना चाहते हैं जी, लेट से आप ए के बॉटम में प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएं, और अगर कमांड विंडो में उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो एंड में सेमी कॉलन ना लगाएं, ठीक है। ये देखें जी, आखिरी 3 रोज़ जो हैं वो बी की हैं और पहली 3 रोज़ जो हैं वो ए की, ठीक है। इसी तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हैं, फ़र्ज़ किया आपको ए और बी के कुछ कॉलम्स या कुछ रोज़ चाहिए लेट से, तो आप कैसे करेंगे। इसी तरीके से आप ये लेना चाहते हैं जी, ए इंटू 1 कामा कॉलन, यानी ए की पहली रो लें और कॉमा कॉलन का मतलब है उसकी तमाम कॉलम्स लें। कॉलन का मतलब तमाम कॉलम्स, पहली रो के तमाम कॉलम लें और फिर सेमी कॉलन लगाया हुआ है, इसका मतलब है उसके बाद क्या लगा, सेमी कॉलन जब भी आएगा तो नेक्स्ट रो शुरू हो जाएगी और फिर बी को प्रिंट करें, ठीक है। हम ये देखते हैं और देखते हैं इससे क्या होता है। कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके मैं इसको इंटर करवाता हूँ। सॉरी, एक मिनट, ये कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ पे लेट से सेमी कॉलन लगाएं, बाद में मैं कमांड विंडो में जाके उसको C3 लिखूँगा तो ये आपको ओपन हो जाएगा कि C3 में क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। C3 में ये वर्क स्पेस में देखें 4x3 का एक मैट्रिक्स आ रहा है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि C3 में क्या वैल्यू आई है। C3, उसके बाद मैंने इंटर कर दिया। अब चेक करें C3 में क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। हमने क्या कहा था, ए की पहली रो के
तमाम कॉलम्स, यानी पहली रो कंप्लीट, 3 4 5 ये आ गई। उसके बाद बी मैट्रिक्स पूरे का पूरा, बी मैट्रिक्स क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये बी मैट्रिक्स था क्योंकि सेमी कॉलन लगाया था, इसलिए बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की रो के बाद अगली रो में स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आप एक और काम कर सकते हैं। ये क्या होगा जी, बी मैट्रिक्स पहले होगा, उसके बाद अगली रो में क्या होगा, ए मैट्रिक्स की पहली रो के तमाम कॉलम्स। ठीक है, और ये क्या होगा जी, फर्ज कि आप एक से ज़्यादा कोई मैट्रिसेस को कंबाइन करना चाहते हैं, लेट से इसको आप कंट्रोल सी करते हैं। पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि होगा क्या। पहले ए प्रिंट होगा, उसके बाद स्पेस दी हुई है। इसके स्पेस का मतलब क्या होता है कि उसी रो में शुरू हो जाएगा, उसी रो में अगला क्या है जी, 10A, यानी ए को 10 से मल्टीप्लाई करेगा, हर एक एंट्री को जो जो आंसर आता जाएगा वो प्रिंट करता जाएगा। फिर सेमी कॉलन, सेमी कॉलन का मतलब है अब नेक्स्ट रो स्टार्ट होगी, और फिर क्या है, माइनस ऑफ ए प्रिंट करवा रहा हूँ, फिर स्पेस है, उसके बाद स्पेस का मतलब है कि नई एंट्री होगी, और इसमें क्या है, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी, और इसको बी में रखवाने की बजाय मैं किसी और एंट्री में रखवाता हूँ। लेट से ये क्या है, C4 है। ठीक है, ये C4 है, इसको आपने सेव कर दिया है, और इसको आप जाके यहाँ से इस सेक्शन को रन कर दें। ठीक है, और C4 अब आपके पास प्रिंट तो नहीं आ रहा, आप यहाँ पे C4 लिखें और एंटर करें। अब देखें जी, ये पहले आपके पास क्या आया है, ये है जी आपके पास A, उसके बाद क्या था 10A। अब ये देखें 30 आया है, तो इसका मतलब है 3 से मल्टीप्लाई किया, 44 से मल्टीप्लाई किया, 55 से मल्टीप्लाई किया, 60 70 ये। उसके बाद हमने सेमी कॉलन लगाया था, सेमी कॉलन का मतलब है नेक्स्ट एंट्री में आ जाओ, और नेक्स्ट एंट्री में हमने क्या करवाया है जी, माइनस ऑफ ए। देखें ए जो था उसका माइनस यहाँ पे आया हुआ, और उसके बाद हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रिंट किया हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से आप और कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ए के इसका मतलब है कि कोई ए मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट ले लेगा सीधा सीधा। ठीक है, INV ऑफ ए, इसका मतलब है ए का इन्वर्स कैलकुलेट करेगा। ठीक है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब ये देखें, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा है और इनवर्स ऑफ ए। इस सेक्शन को रन करते हैं, या सेक्शन को ना रन करें, बाकी सबको जो है ना, आप ए आ गया हुआ है, बाकी सबको आप ज़रा कमेंट कर दें। ठीक है, और अब सेक्शन को रन कर दें। ठीक है, सो दैट बाकी हर दफ़ा रन ना होते फिरें। ठीक है, इस सेक्शन को रन करें, और ये देखें C5 और C6 अब आपके पास आ गए हुए हैं। C5 क्या है, वार्निंग आपको एक दी है उसने, वार्निंग क्या है कि जी सिंगुलर मैट्रिक्स है, कि जो A मैट्रिक्स है वो कहता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए उसका इन्वर्स नहीं लिया जा सकता, लेकिन हमने इन्वर्स उसका ले लिया हुआ है। वार्निंग में देखें, मैट्रिक्स इज क्लोज टू सिंगुलर बाय आर बैडली स्केल्ड, रिजल्ट में इनअक्यूरेट, रिजल्ट गलत हो सकते हैं। ठीक है, अब C5 देखें आप, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, (1.99 e⁻⁻15). ठीक है, एक्यूरेटली अगर आप उसको
मालूम करना चाहते हैं, लेट से आप प्रिटी का कीवर्ड यूज़ करके देखें इसको क्या वो सही आता है। प्रिटी ऑफ C5, ओके कोई इसमें एरर आ रहा है प्रिटी कीवर्ड में, प्रिटी इनटू C5, चलें रहने दें। ये डिटर्मिनेंट जो है ये क्योंकि ज़ीरो आ जाता था इसलिए उसका इन्वर्स लेना मुमकिन नहीं था। लेट से आपको ये एक वैल्यू चेंज कर दें और फिर देख लें इसको, लेट से आप 7 कह दें, ठीक है, ताकि वो ज़ीरो ना आए। अब इस सेक्शन को रन करें और देखें रिज़ल्ट क्या आता है जी। ये देखें अब आपको वार्निंग नहीं देगा वो, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट किसी हद तक मालूम हो चुका है उसको। C5 लें, C5 आपके पास रिज़ल्ट आ गया है। उसके बाद C6 क्या है, इन्वर्स का है, C6 को प्रिंट करवा दें, ठीक है, वो आ गया आपके पास, ठीक है, इन्वर्स ऑफ A। इसी तरीके से आप डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं, इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम x इज इक्वल टू ए बी लिखते थे और अगर हमें x की वैल्यू मालूम करना होती थी, ये देखें ए एक्स इज इक्वल टू बी, अगर मुझे x चाहिए तो a दूसरी साइड पे जाता था तो इन्वर्स हो जाता था। अगर a का इन्वर्स लेना है तो इसका मतलब है मैं क्या लिख सकता हूँ, INV ऑफ a, इन्वर्स ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। या इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b, और ये डिवाइड कौन सा है, फॉरवर्ड स्लैश वाला, ठीक है, ये राइट डिवाइड है। इसी तरीके से क्रैमर रूल को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्रैमर रूल, लेट से आपके पास 3 वैल्यूज़ थी, b की 3 वैल्यूज़ हैं और अब आप x1 x2 x3 मालूम करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करते थे मालूम, क्रैमर रूल क्या होता था कि जी लेट्स से क्रैमर रूल में अगर हम x1 मालूम करना चाहते थे, 3 वेरिएबल थे आपके पास x1 x2 x3, तो x1 में क्या होता था कि जी एक का दूसरा कॉलम और एक का तीसरा कॉलम, और पहले कॉलम में क्या होता था, b का कॉलम, जो भी b का एक ही कॉलम होगा, एक कॉलम वही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और उसका डिटर्मिनेंट लेते थे हम, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, बी वैसे का वैसे लिख दें क्योंकि वो एक कॉलम मैट्रिक्स है, वो वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद स्पेस दी हुई है और मैंने कहा हुआ है कि ए की तमाम रोज और उसका सेकंड कॉलम, तमाम रोज में से क्या निकालेगा, सेकंड कॉलम, यानी सेकंड कॉलम ही निकल आएगा। और ये क्या है जी, थर्ड कॉलम, तमाम रोज में से थर्ड कॉलम, यानी इस A1 में जो वैल्यूज जाएंगी वो B1 पहले कॉलम में आ जाएगा, ए का दूसरा कॉलम दूसरे कॉलम में और ए का तीसरा कॉलम तीसरे कॉलम में। इसी तरीके से अगर A2 चाहिए मुझे, क्योंकि A2 का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट होता है, इसी तरीके से x3 अगर मालूम करना है वो क्या होता है, A3 का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अगर A2 चाहिए तो B को आपने दरमियान में रखना होता है सेकंड कॉलम की जगह पे, ये ए का फर्स्ट कॉलम, ए का थर्ड कॉलम और दरमियान में क्या है जी, बी। और इसी तरीके से अगर आपको A3 चाहिए तो ए का फर्स्ट कॉलम, ए का सेकंड कॉलम और बी एंड में। अगर आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये x1 की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ A2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये x2 की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से x3 की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ A3 ओवर, ये सारे का सारा लेट से आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ अपनी
ये जी, अब आपके पास बी नहीं है, ठीक है, ए तो पड़ा हुआ है, बी नहीं है। लेट से आप बी कोई कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, बी इज इक्वल टू 2 5 6, ठीक है। इसको सेव करें और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, CLC, उसके बाद क्लियर की कमांड लिखता हूँ ताकि क्लियर ऑल हो जाए, वर्क स्पेस भी क्लियर हो जाए, CLEAR क्लियर, वर्क स्पेस भी क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, लेट्स से A1 इज इक्वल टू दिस, बाकी सबको आप जो है कमेंट कर दें और इसको इन 3 को रन करवाते हैं हम, पहले 3 इसको, ठीक है। ये हो गया अभी, सेमी कॉलन लगा दें ताकि ये जो आपका वार्निंग आ रही है आपको, ये भी वार्निंग भी ना शो हो। ये देखें जी, ए भी आ गया है, बी भी आ गया है। अब आप लेट्स से A1 ले आना चाहते हैं, ठीक है। A1 हमने कहा हुआ है किस चीज़ के इक्वल है, A1 इज इक्वल टू बी दिस दिस, यहाँ पे कह रहा है कि कोई एरर है आपके पास, A1 इज इक्वल टू बी, एरर तो कोई नहीं आना चाहिए। ओके, इसको देखते हैं कि ये एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, लाइन, हाँ जी, ये आपको कोई एरर दे रहा है। एक मिनट, इसको देखते हैं कि एरर क्या शो हो रहा है। हमारे पास जो इशू आ रहा था वो क्या था कि जी, मैंने यहाँ पे बी को एज अ कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहा हुआ था, रो मैट्रिक्स कहा हुआ था, इसलिए यहाँ पे वो कॉलम वाइज उसको नहीं रखवा पा रहा था, ठीक है। इसको आप डिलीट कर दें, किसी काम का नहीं है हमारे, ठीक है। अब ये तीनों जो A1 A2 A3 हैं, इसको अनकमेंट कर दें आप। अनकमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, सेव करना है, कंट्रोल S, और इस सेक्शन को अब रन करें, ठीक है। रन करने के बाद आपके पास क्या आ गया है, A और B भी आ गए हैं और A1 A2 A3 भी आ गए हैं, ठीक है। A1 में वैल्यू क्या है जी, B कंप्लीट मैट्रिक्स हमने कहा हुआ है, उसके बाद हमने कहा हुआ है कि जी A का सेकंड कॉलम और B का सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इसी तरीके से A2 A3 ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आप क्या करें, इनका डिटर्मिनेंट जैसे आप लेते हैं, डिटर्मिनेंट वो आप ले लें जैसे आप क्रैमर रूल से लेते थे। अब आप सेक्शन को रन करेंगे तो x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ आपके पास आ रही होंगी, ठीक है। ये क्रैमर रूल से आपने देखा था कि कैसे आप x1 x2 x3 की वैल्यूज़ मालूम करते हैं, ठीक हो गया। अब आपने जाना है जी, लेट्स से I इंटू M1, I इंटू M कॉमा N का मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप इस इतनी रोज़ और इतने कॉलम्स का क्रिएट कर दो। लेट्स से आप यहीं पे इसको पुट कर दें, कमांड विंडो में तो नहीं सर, खैर इसमें इस सब को मैं कमेंट कर देता हूँ, चलो कमेंट कर दें, यहाँ पे लिखें और M कॉमा N की बजाय आप जितनी भी आप रोज़ लेना चाहते हैं, जितने कॉलम्स लेना चाहते हैं, लेट्स से 4,1 आपने लिखा और इस सेक्शन को रन कर दिया तो आपके पास 4/5 का एक मैट्रिक्स आएगा जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। चेक कर लें आप कि आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंस में 4/5 का एक मैट्रिक्स आया है, ये देखें उसमें
वैल्यूज़ भी पड़ी होंगी, लेकिन अब आप यहाँ पे आके इसको आंस लिखें और चेक करें। सॉरी बच्चे, एक मिनट। अब यहाँ पे देखें आप, आई इंटू 3, 4, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा कि 3/4 का एक मैट्रिक्स बनेगा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए मेरे ख्याल में इनका जो रो और कॉलम्स हैं इक्वल होनी चाहिए, आई थिंक सो। इसी तरीके से 3/6 का एक ज़ीरोज़ का मतलब है सारी उसमें एंट्रीज ज़ीरोज़ होंगी, और वैल्यू किस में रखवा रहे हैं, ज़ीरो में। इसी तरीके से 3, 5 3/5 का एक मैट्रिक्स बनाएगा और उसमें वैल्यूज़ क्या होंगी, सारी वंस होंगी। इसी तरीके से डायगनल डी आई जी का मतलब है डायगनल निकालें कोई, ठीक है। 4/4 का में से डायगनल्स वैल्यूज़ निकालेगा और किस में रखवाएगा, डी डायगनल वेरिएबल में, ठीक है। इसी तरीके से रैंड RAND 3, 6 यानी रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। रैंड और रैंड्स में क्या फ़र्क है, रैंड जो रैंडम वैल्यूज़ निकालेगा वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान होगी। रैंड्स जो वैल्यूज़ आपको निकाल के देगा वो हमेशा -1 और 1 के दरमियान वाली वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अब इस सेक्शन को रन करते हैं, देखते हैं क्या आते हैं रिजल्ट्स। क्या है जी, रैंड्स इंटू 6, 5, यहाँ पे कुछ एरर आया। चलें इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इस सेक्शन को रन करें और देखें बाकी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। डायगनल आ गया है, 1 आ गया है, रैंडम आ गया है, ज़ीरोज़ आ गया है। इसी तरीके से पहला क्या था जी, 1 डायगनल, आई को किस में आइडेंटिटी क्या क्या रखवाया था, जी भी आ गया हुआ है, ठीक है। अब जी आप देखें कि जी आई इंटू समथिंग का मतलब क्या है, आई इंटू 4/4 यानी 4/4 का मैट्रिक्स बनाएगा, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरीके से हमने 1 कहा था, 1 का मतलब है सारी वैल्यूज़ उसमें 1 आ जाएंगी, ठीक है। वो 1 हमने वैल्यू दी हुई है उसको, और सॉरी वो कैपिटल है, ठीक है। अब रैंडम में देखें आप क्या वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। देखिएगा रैंडम में वैल्यूज़ जो होंगी वो क्या होंगी, रैंडम वैल्यूज़ तो होंगी जितने भी मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स उसने कहा होगा 3/6 का मैट्रिक्स, लेकिन वैल्यूज़ को चेक करें, 0 और 1 के दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं इसके अंदर, ठीक है। जब रैंड्स आप लिखते हैं तो हमेशा क्या होंगी जी, -1 और 0 के दरमियान वैल्यूज़, ठीक है। इसी तरीके से जी में आपने ज़ीरोज़ रखा था तो ये जी इसमें आल ज़ीरोज़ आ जाएंगे, सॉरी जी में हमने रखवाया था आइडेंटिटी, ज़ीरो रखवाएं, ज़ीरो को प्रिंट करवा के देखें, अब देखें आल ज़ीरोज़ 3/6 कॉलम, 3/6 मैट्रिक्स बनेगा और उसमें आल एंट्रीज ज़ीरोज़ होंगी, ठीक है। अच्छा जी, अगली आप डायगनल की वैल्यू होगी, डायगनल a इंटू -1 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, और अगर आप +1 लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है। लेट से अब a को मैं ज़रा ऑन कर देता हूँ क्योंकि मुझे a चाहिए, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V करता हूँ, ठीक है। इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा कि इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। ये मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया ताकि इसकी वैल्यू प्रिंट हो यहाँ पे आके, बाकी तो कोई चीज़ प्रिंट नहीं करवा रहा है। तो ये देखें, डायगनल ऑफ a इंटू -1, a में वैल्यूज़ क्या पड़ी थी पहले हम वो देख लेते हैं। हाँ जी, -1 का मतलब क्या हुआ जी, अब -1 का मतलब है कि ये नीचे वाली वैल्यूज़, इन डायगनल्स के नीचे जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं वो आपको, ये
5 पड़ी हुई है और दूसरे डायगोनल के नीचे क्या पड़ी हुई है, 3 वैल्यू पड़ी हुई है। ये उसने आपको उठा के दी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर -2 करेंगे तो उस हिसाब से वो आपको वैल्यूज़ देगा, ठीक है। अब आप आगे चले जाएं, वो है जी मैजिक। मैजिक क्या है, सॉरी कंट्रोल जी, मैजिक ऑफ 3। मैजिक ऑफ 3 का मतलब है कि 3x3 का मैट्रिक्स कोई प्रोड्यूस करेगा जिसमें एक मैजिक हो रहा होगा। और वो मैजिक क्या है कि अगर ऑल रोज में से किसी एक रो को वो प्लस करे तो इक्वल आंसर आ रहा होगा। इसी तरीके से कॉलम वाइज अगर प्लस करेगा तो उनका आंसर भी 0 आ रहा होगा। इसी तरीके से डायगनली अगर वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करेगा तो भी उसका आंसर वही आ रहा होगा। अब ये देखें, ये उसने मैजिक वाले का आंसर दिया। लेट से आप ए में ना रखवाएं, किसी A1 में रखवा दें ताकि पता चल जाए। 816 कितना हो गया, 15। इधर चले आएँ, 834 ये भी 15। इस कॉलम को देखें, इस कॉलम सारी रोज़ कॉलम को देखें और डायगनल्स को भी चेक करें, उसका भी आंसर 15 आ रहा है। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आप 3x3 का मैट्रिक्स लें, यहाँ पे आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं और यहाँ पे लेट से इसको A1 कह दें, ठीक है, तब भी ये सेम ही वर्क करेगा, ठीक है। अब भी आप अगर इस रो को ऐड करें या सेकंड या थर्ड या कॉलम वाइज इनको ऐड करें तो आंसर सेम आएगा, या डायगोनल वाइज इनको ऐड करना चाहते हैं A11, A22, A33, A44 और A55 को, तो भी सबका आंसर एक ही आएगा, ठीक है। ये मैजिक इसलिए कहते हैं इसको। इसी तरीके से इसका मतलब क्या है, x1 = 1 10, इसका मतलब है 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़। डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट क्या होता है 1 का, अगर नाम भी दें, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, x स्टार्टिंग कहाँ से है 1 से, एंडिंग कहाँ पे है 10, और हर दफ़ा कितने का इंक्रीमेंट करना है 3 का। और लाइन स्पेस का मतलब क्या होता है, लाइन स्पेस का मतलब स्टार्टिंग 0 से है और 1 पे एंडिंग है, और 10 क्या है, 10 वैल्यूज़ इनके दरमियान लेनी है। 0 से लेकर 1 तक कितनी वैल्यूज़ रखवानी है, 10। 100 भी आप रखवा सकते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ आप रखवाना चाहते हैं, ठीक है। ये आप चीज़ें बार बार डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स से अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। A1 = 3 की पावर 3 × 2 की पावर 4। इसका मतलब है 2 की पावर 4 पहले लेगा, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 3 × 2, उसका जो आंसर आएगा उसकी पावर 2 लेगा। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 4 पहले लेगा और उसको 3 में से माइनस करेगा। 3 की पावर 4 आएगा, फिर उसमें से -3 करेगा। इसी तरीके से अब हम इस पे आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये देखें, f1 = 2 की पावर 4। अगर आप बैक स्लैश की बजाय फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसको मैं ज़रा कंट्रोल A करके कमेंट कर देता हूँ और नीचे आके कंट्रोल V कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से ये मैं F1 में कोई वैल्यू रखवा रहा हूँ, ठीक है। इस F1 को मैं फिर प्रिंट करवा लूँगा यहाँ पे कमांड विंडो में आके, या इस F1 को लिख दूँगा। अब ये देखें जी, F1 में क्या आ रहा है जी, सॉरी ये तो A आ रहा है, F1 आप लिखें। अब देखें F1 में क्या आ रहा है, 0.5। इसका मतलब ये है कि पहले 8 जो है वो न्यूमरेटर है और डिवाइडेड बाय ये 2 की पावर 4 यानी 16, ऐसे लिखें। या फिर अगर कोई बंदा ऐसे लिख देता है, लेट्स से f2 = 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डॉट लगा देता है, डॉट डिवाइडेड बाय 8, तो इसका मतलब एक ही है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या है, 8 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2, इसको भी देख लें। इस सेक्शन को रन कर दें।
G1 आपके पास आ जाएगा 8 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 8 रेज टू पावर 4 का आंसर जो भी आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास थोड़ी बहुत और कमांड्स रह गई हैं। वो क्या हैं जी? लेट्स से अगर x की कोई आप वैल्यू रखवाते हैं और यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब लिखते हैं माइनस 2x² प्लस 50x। 50x का मतलब है 50 मल्टीप्लाई बाई एक्स, इसलिए स्टेरिक यहाँ पे लगाया हुआ है। और जहाँ पे पावर है वहाँ पे हम कैरेट साइन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ये करेंगे तो होगा क्या कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे वो वैल्यू क्या पुट करवाता जाएगा? 3 पुट करवाता जाएगा और y का आंसर दे देगा। ठीक है, लेट्स से आपने ये किया है और अब आप इस सेक्शन को रन करना चाहते हैं तो y को देखें 230 आ गया है। 230 कैसे है? जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे उसने क्या किया है? 3 पुट किया है। ठीक है, और वैल्यू y की आ गई हुई है। अगर आप x की वैल्यू लेट्स से यहाँ पे 1:3 लिखते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 3 तक, इसका मतलब है x एक अरे बन गई है। x में वैल्यू 1 भी पड़ी हुई है, 2 भी, 3 भी। ठीक है, अगर अरे की शक्ल में है तो ये वाला फार्मूला, ये जो कैरेट साइन है, ये काम नहीं करेगा। अगर सिंगल वैल्यू है इसके लिए काम करेगा, अगर ज़्यादा वैल्यूज़ हैं x में तब आपने क्या करना है? यहाँ पे डॉट का साइन लगाना है इस कैरेट साइन से पहले। ठीक है, फिर ये वर्क करेगा और आपका काम हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ किया अभी मैं ये डॉट नहीं लगाता और इसको रन करता हूँ तो मुझे एरर आएगा। ये देखें जी, इस लाइन में कहता है एरर है, और वो एरर किस वजह से है? क्योंकि x को हमने अरे रखवाया हुआ है। ठीक है, ये लें जी। अब इसको सेव करें और सेक्शन को रन करवाएं, या वैसे रन करवा दें कंप्लीट प्रोग्राम को, तो आप चेक करें कि आपके पास y की वैल्यू क्या आती है। 42, 114, 230। इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है। पहले x इज इक्वल टू 1 के लिए उसने वैल्यूज़ निकाली, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। ठीक है, ये आपके रिवीजन थी लेक्चर 6 से 10 तक। होप आप लोगों को समझ आई होगी और आप इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि ये सारी कमांड्स हैं जो इन 10 लेक्चर्स में यूज़ हुई हैं, 5 लेक्चर्स में, सॉरी।